नमस्कार दोस्तों इन दिनों में एक नई टर्म के रूप में हमारे सामने कुछ जानकारियां आई हैं और बड़ी तकलीफ़देह भी हैं और हमारी जो बेबसी है उसका इजहार भी करती हैं। इन दिनों में पेंडोरा पेपर्स के नाम से एक नई टर्म सामने आई है और उसमें अरबों और खरबों की बातें हैं, करोड़ों की बातें नहीं हैं। और सबसे बड़ी जो तकलीफ़देह बात है कि इसमें जिन लोगों के नाम आते हैं उनमें कई ऐसे भी हैं जिन्हें हम भगवान मानते हैं। और ये अलग बात है कि बाद में जिन्हें हम भगवान मानते रहे हैं जब उनकी भी कोई पेपर जैसे पकड़े जाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ हमें होती है। ये अलग बात है कि उनको अपनी सफाई देने का मौका मिल जाता है और बातें इधर उधर हो जाती हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमने लगभग 38 कमेटियां बनाई काले धन को बाहर लाने के लिए। और एक बार तो ये भी था कि जो देश में चुनाव हुए तो उस वक्त वादे भी किए गए थे कि अगर काला धन जो है वो सारा देश में ले आया जाए तो ये हर व्यक्ति के खाते में इतने इतने लाख रुपया चला जाएगा। और मित्रों, उसके बाद ऐसा नहीं है कि कुछ ना हुआ हो। कागज़ों पे बहुत कमेटियां बनी, कई कमेटियां बनी, लेकिन अभी तक हमारे हाथ लगभग खाली हैं। कुछ एक मामलों में हमें थोड़ी सी कामयाबी मिली, लेकिन वो कामयाबी इतनी कम थी कि उसमें कोई बात ठोस सामने नहीं आई। और होता ये है कि कुछ एक हमारे सारी ब्रह्मांड में, दुनिया में इतने देश हैं जो इस काले धन को जमा भी करते हैं और उसे सीक्रेट भी रखते हैं, उसे गुप्त भी रखा जाता है। ये बात अलग है जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ते हैं तब स्विस बैंकों और कुछ अन्य संस्थानों से लिस्टें भी, सूचियां भी मिल जाती हैं। सूचियां पेंडोरा पेपर्स में भी मिल गई हैं। लेकिन इसके बावजूद आप ये कहें कि ये राशि लौट आएगी और लौटने के बाद वो जो लाखों रुपए लोगों के, आम आदमी के खाते में जाना था वो आ जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। पहली बात तो यह कि राशि लौटेगी नहीं, लौटेगी भी तो इतनी कम कि उससे कोई ठोस बात सामने नहीं आ पाई। और जब 38 कमेटियां कुछ नहीं कर पाई तो बाकी मीडिया के लोग जो ये पेपर्स लीक करते हैं वो भी क्या कर लेंगे। पेपर्स लीक हो गए, ठीक है, बड़े आदमियों के नाम आ गए, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। 4 दिन का तूफ़ान, और तूफ़ान बिल्कुल कॉफ़ी के प्याले के तूफ़ान की मानंद, जिससे कोई बदलाव परिस्थितियों में नहीं आता। अब हम आत्मनिर्भर होने की बात भी करते हैं, हम जब उत्पादकता बढ़ाने की बात भी करते हैं, कभी श्वेत क्रांति के नाम पर, कभी हरित क्रांति के नाम पर, और बहुत सारे, कभी ग्रीन रेवोल्यूशन, कभी वाइट रेवोल्यूशन, कभी अलग अलग तरह के रेवोल्यूशन, क्रांति हम लाते हैं। लेकिन होता यह है कि इन क्रांतियों के बाद भी कोई बदलाव आम आदमी के मुकद्दर में नहीं आ पाता। अब उसमें ये कहा जाता है कि एक आइलैंड है, और केमैन आइलैंड की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस केमैन आइलैंड में 2 कमरे के एक दफ्तर में, सिर्फ 2 कमरे के एक दफ्तर में कैबिन्स बने हुए हैं, और उन 2 कमरों में सिर्फ कागज़ों में 10,000 कंपनियां चलाई जाती हैं, जिनको शेल कंपनियां कहते हैं, जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होती, सिर्फ कागज़ों में होती हैं। उन कंपनियों में ये जो काला धन है, ये यहाँ के लोग वहाँ पूंजी का निवेश करते हैं और वो आगे धंधा करते हैं। ये बात अलग है कि उसमें से कुछ प्रतिशत जो है वो जो जमा कराने वाला है काला धन, उसके खाते में वापस ऑन रिकॉर्ड भी जाता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि कहीं भी हमारा राजस्व के मामले में, रेवेन्यू के मामले में, कमाई के मामले में, सफ़ेद कमाई के मामले में गला भी गीला नहीं होता, कुछ बात बनती नहीं है। और इस तरह से जो राशि, मित्रों, जो स्वदेश नहीं लौट पाती, यहाँ कमाई जाती है, और यहाँ कमाई जाती है, कायदे से जो यहाँ कमाई जाए राशि, उस पर टैक्स देना होता है, और वो टैक्स जो है उससे बचाव के लिए उस राशि का जो मुख्य भाग है
उसको बाहर जमा करा दिया जाता है विदेशों में। और ये जो बाहर जमा कराने वाला मामला है, ये एजेंट्स होते हैं उन सारी कंपनियों के, उन सारी शेल कंपनियों के, बोगस कंपनियों के, जो यहाँ पर आपकी राशि ले लेते हैं और वहाँ खातों में जमा करा देते हैं। आपको ये नहीं कि जमा कराने के लिए आपको मॉरिशस या आइलैंड या किसी और देश में जाना पड़े, स्विट्ज़रलैंड जाना पड़े, ये भी ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म कैसे होगा, इस बात का कोई और छोर दिखाई नहीं देता। अब जो नया जो ये पेंडोरा पेपर्स कहा जाता है, पेंडोरा का मतलब आप समझते हैं कि जैसे पूरा का पूरा एक बक्सा खुल गया जिसमें से प्रेत नाचते हुए बाहर निकले, तो ये पेंडोरा बॉक्स एक प्रकार से विस्फोटक सामग्री का बाहर निकलना, इसी को बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारे जो हकीकत है वो सामने आती है, लेकिन हम लोग उस हकीकत को आँखों से देखकर, नंगी आँखों से देखकर भी हम लोग किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे बड़ी तकलीफ़ बात ये होती है, हमारे सख्त कानून भी हमने बनाए और जो कुछ करना चाहिए था वो हम अभी तक नहीं कर पाए। मित्रों, बहुत छोटे छोटे देश हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, बहुत बड़ा देश नहीं है, और स्कैंडिनेवियाई देश कई और छोटे छोटे भी हैं, लेकिन वहाँ ये प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो लोग टैक्स की वसूली यहीं पर कर लेते हैं और वसूली करके हर चीज़ को रेगुलराइज कर देते हैं, और वो जो टैक्स की वसूली करते हैं उन वसूलियों से उनके पूरे के पूरे देश की आर्थिकता मजबूत हो जाती है और वो बड़े स्ट्रॉन्ग स्थिति में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कागज़ी कार्रवाई की जो पेचीदगियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि उनसे बचाव के लिए बहुत सारे लोगों के पास ये इसका चारा ही कोई नहीं कि सिवाय इसके कि वो काला धन बाहर जमा कराएं। और मित्रों, जब सबसे बड़ी तकलीफ़ बात एक और हो जाती है, वो ये हो जाती है कि जो कंपनियां यहाँ अपना दिवालिया घोषित कर चुकी होती हैं, उनके भी वहाँ अरबों खरबों रुपया जमा होता है। अरबों और खरबों की राशियां विदेशों में, विदेशी बैंकों में, छोटे छोटे शेल कंपनियों में, बोगस कंपनियों में जमा कराने के एवज़ में आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश को क्या मिलता है। हमारे देश को कुछ नहीं मिलता। कमाई यहाँ का बंदा करता है, जमा वहाँ होती है, और वहाँ के देश उसका निवेश करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, छोटे छोटे देश। और हम सिर्फ वादों पर ज़िंदा रहने के लिए मजबूर हैं। अब इसका क्या हल निकले मित्रों, ये आपका और मेरे बस का तो रोग नहीं है। ये जो है तंत्र हमारा, यही कुछ संकल्प दृष्टि से जब इनके चीज़ों के पीछे पड़ेगा तब जाके बात बनेगी, और उसके बाद शायद हमारा नसीब भी संवर जाएगा। शुक्रिया।